आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश पटेल ओरी सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि सोशल मीडिया में आपको सुनाई दे रहा होगा कि 29,000 समथिंग जो शिक्षकों की भर्ती है आने की संभावना है और यही बातें चल रही है। उसी संदर्भ में मैं यह वीडियो जो है बनाने जा रहा हूं। साथ ही साथ सहस्त्र अकादमी बिलासपुर में 6 फरवरी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे शिक्षक भर्ती का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी के इस वीडियो में मैं आपको ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत MKO यानी कि अधिक जानकार व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निकटतम विकास के क्षेत्र, और इसके फोल्डिंग या पाड़ या मचान के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने वाला हूं। इस वीडियो के अंतर्गत जो पूरा फोकस है MKO, ZPD और इसके फोल्डिंग पर रहेगा, लेकिन ये तीनों के तीनों जो है ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बिना अधूरा है। तो हल्का सा मैं आपको जो है ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, उनका परिचय दूंगा। उसके पश्चात जो है मैं इन तीनों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सहस्त्र अकादमी बीते साल जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें सर्वाधिक चयन देने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्थान है और शिक्षक भर्ती की क्लास पूरी तरह से बारीकी से शानदार माहौल में यहां पर चलने वाला है। तो जिस प्रकार से बातें चल रही हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आपको अभी से इस तैयारी को लेकर भीड़ जाना चाहिए। तो चलिए फिर बिना देर किए हम ले वाइगोत्स्की के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये जानिए, ये जो ले वाइगोत्स्की हैं एक रशियन या रूसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बालक के विकास के संदर्भ में सिद्धांत दिया था। जैसे कि आपको पता होगा एक बालक है, इस बालक का आगे चल के विकास होना है और बाल विकास के अंतर्गत इस बालक के यदि हम संज्ञान या बुद्धि के विकास के बारे में कहें तो संज्ञान के संदर्भ में दो लोगों ने पूरी तरह से अध्ययन किया, एक आपके माननीय जीन प्याजे और दूसरे ले वाइगोत्स्की। दोनों के सिद्धांत में कुछ समानताएं भी थी और दोनों के सिद्धांत में कुछ असमानताएं भी थी। जब इनका थ्योरी हम पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको मालूम चलेगी। ये जो आपके ले वाइगोत्स्की थे जो रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1924 से लेकर के 34 तक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी जो कि मॉस्को में स्थित है, यहां पर इन्होंने स्टडी किया और इस सिद्धांत को जो कि बालक के संज्ञान के संदर्भ में था, इस पर उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। आप यह भी याद रखें कि ये जो ले वाइगोत्स्की थे, इनका यह मानना है कि बालक के संज्ञान का विकास उस बालक के ऊपर ही डिपेंड करता है। कैसे? तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो बालक है इसका आपको संज्ञान का विकास करना है ना। तो बालक के संज्ञान के विकास में थोड़ा सा आपको समझना है, सभी चीजों की भूमिका रहती है। बाल विकास एक ऐसा आयाम है जिसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा हर चीज की भूमिका होती है उसको आगे बढ़ाने में, विकास करने में। लेकिन इस ले वाइगोत्स्की महोदय का मानना था कि बालक का जो विकास है वो सोसाइटी या समाज और इस सोसाइटी में प्रचलित संस्कृति या कल्चर, इसके माध्यम से होता है। इसीलिए ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ओके, इसमें उन्होंने तीन ऐसे संप्रत्यय बताए, तीन ऐसे ऑब्जेक्ट बताए
जिसके माध्यम से उस बालक का विकास होना जरूरी है, जो आज के टॉपिक का मेन मुद्दा है। यानी कि अपने सिद्धांत में उन्होंने, जैसे कि आपने आगे इस सिद्धांत को जब पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा बताने के लिए, परंतु आप ये याद रखें कि समाज, संस्कृति, भाषा, ये तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मूल तत्व है ही। साथ ही साथ उन्होंने 3 और ऐसे ऑब्जेक्ट या संप्रत्यय बताए जो उस बालक के संज्ञानात्मक विकास को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। उनमें से एक को कहा जाता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। दूसरे को कहा जाता है स्केप फोल्डिंग, या हिंदी में कहना चाहें तो इसे पाड़ या मचान कहा जाता है, या फिर और थोड़ा सा आप सरल रूप में देखना चाहें तो इसे ढांचा कहते हैं। और तीसरा जो मेन है उसे कहा जाता है ZPD, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या निकटतम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये 3 जो है मेन बातें हैं। इसी 3 बातों को आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कैसे इन तीनों की भूमिका होती है और ये तीनों चीजें क्या है। अब मान लीजिए एक बालक का, जैसे ये बालक है, इस बालक को मैंने नाम दे दिया पतलू। क्या नाम दे दिया? पतलू, क्योंकि इसका शरीर कैसा है? पतला है। तो इस पतलू का जन्म जो है, आप देखे होंगे मोटू पतलू का जो क्या बोलते हैं सीरियल आता है, इसका जन्म कहां पर हुआ? फुरफुरी नगर में हुआ। अब ये जो पतलू था, इस पतलू का विकास होना है। खैर शारीरिक विकास तो इसका नहीं हो पाया है, इसलिए नाम ही पतलू है। अब इस पतलू का क्या होना है? विकास होना है। तो आप देखे होंगे मोटू और पतलू में, पतलू का जो बुद्धि है, संज्ञानात्मक विकास है, वो पतलू का ज्यादा है। ठीक, इसलिए मैंने पतलू को पहले लिया। तो अब फुरफुरी नगर में पतलू शुरू से तो दिमागदार नहीं रहा होगा। जैसे जैसे उसने इंसिडेंट देखे होंगे, जॉन के करतूतों का सामना किया होगा, तो उसके बाद जो है उसका दिमाग बढ़ा होगा। तो इस फुरफुरी नगर में एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम है डॉक्टर झटका। क्या नाम है? डॉक्टर झटका। जब भी कुछ भी समस्या आती है, बड़े भैया कहते हुए इन लोग दोनों कहां पहुंच जाते हैं? तो डॉक्टर झटका के पास पहुंच जाते हैं। ये पतलू को उसका संज्ञान या बुद्धि का विकास करना है, तो ये जो है उस व्यक्ति के पास गया जो उस फुरफुरी नगर में ज्यादा कुशल था, ज्यादा दिमागदार था, जिसकी समझदारी ज्यादा थी। तो किसी बालक के आसपास या बालक के समाज का ऐसा व्यक्ति जो सीखना चाह रहा हो या जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति से यदि वो थोड़ा बहुत ज्यादा जानता है, जो उस बालक के संज्ञान के विकास के लिए सहायता कर सकता है, उसी को मोर नॉलेजेबल अदर्स या MKO या अधिक जानकार अन्य या अधिक जानकार व्यक्ति कहते हैं, जो उस बालक के संज्ञान के विकास को कर सकता है। चलिए अब स्केप होल्डिंग, पाड़, मचान या ढांचा को समझते हैं, आखिर ये क्या चीज है। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई समस्या को लेकर मान लीजिए मोटू और पतलू डॉक्टर झटका के पास पहुंचे, तो डॉक्टर झटका के पास सभी चीजों का कोई ना कोई जो है मशीन या कोई ना कोई उचित उपाय रहता था। तो जैसे ही मान लीजिए कोई चीज है, जैसे उन्होंने एक, देखिएगा, एक ऐसा कार बनाया है जो हवा में उड़ता है। तो उस हवा वाले कार को जो है आपका केवल एक बार डॉक्टर झटका क्या करते हैं, इसको आपको ऐसे चलाना है, इस प्रकार से आप इसको चला करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका केवल इंस्ट्रक्शन देता है, और इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जब
वो मोटू या पतलू उस कार को चला लेते हैं, उड़ा लेते हैं, तो डॉक्टर झटका ने जो एक सहारा दिया या एक शुरुआती सहायता किया या एक तकनीक बताया किसी कार्य को सीखने का या किसी चीज को करने का, तो वही जो है बालक के विकास में लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पाड़ मचान या स्केप होल्डिंग कहलाता है। यदि हम स्केप होल्डिंग को और सरल भाषा में समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये कोई बालक है, इस बालक को किसी एक नए स्थान पर उसे पहुंचना है, तो इस बालक को इस नए स्थान के जाने के रास्ते के बारे में नहीं मालूम है। तो यदि जो है कोई एक दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए यही वो व्यक्ति है जो इस बालक से अधिक जानकार है, जिसको हमने क्या बोल दिया, MKO बोल दिया। इस छोटे से बालक ने इस अधिक जानकार व्यक्ति को यहां तक जाने के लिए एक रास्ता पूछा, तो इसने बताया कि आप बाएं से दाएं जाकर लेफ्ट होकर ऐसे करके आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने इस बालक को यहां तक पहुंचने के लिए ये जो ढांचा प्रदान किया, एक जो सहायता या तकनीक प्रदान किया, इसी तकनीक के सहायता यदि बालक इसी को फॉलो करके वहां तक पहुंच जाता है तो बाल विकास की भाषा में इसी को स्केप फोल्डिंग, पाड़ या मचान कहते हैं। या फिर और इजी वे में इसे तोड़ना चाहें तो फ्लो चार्ट को आप क्या कह सकते हैं, ढांचा, पाड़ या मचान कह सकते हैं, जो बालक के संज्ञान के विकास के लिए प्रारंभिक सहायता देता है, सहारा प्रदान करता है, एक सीढ़ी के रूप में कार्य करता है, जिसको देखकर, जिसको सुनकर वो बालक आगे की राह को अपने आप चुन लेता है, वही स्केप होल्डिंग, पाड़ या मचान होता है। अब समझते हैं ZPD, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटतम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के संज्ञान के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो ZPD की रहती है, जिसके सहारे बालक का संज्ञान का विकास हो जाता है। तो पहले तो यह समझिएगा कि इस ZPD का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इसके संदर्भ में थोड़ा बहुत आपका डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है। अगर हम इस ZPD के सिद्धांत के बारे में कहें तो ऐसा माना जाता है कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जेरोम ब्रूनर। इस जेरोम ब्रूनर ने इस ZPD को पहली बार या इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। वहीं पर यदि हम इस सिद्धांत का व्यापक यूज या व्यापक प्रयोग की बात करें तो आपको इसका आंसर जो है लेव वाइगोत्स्की को लेना चाहिए। ये जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने इस ZPD को जो है पूरी तरह से व्याख्या किया, व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया और इसे प्रयोग करके जो है आपका बच्चों के संज्ञान के संदर्भ में आपका एक बहुत ही अच्छा मार्ग बताया। तो आइए इस आकृति के माध्यम से ZPD को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये जो अंदर का ग्रीन कलर का जो गोला है, ये बालक के एक्चुअल डेवलपमेंट या वास्तविक विकास को दर्शाता है। ठीक, ये जो लास्ट वाला गोला है, ये लास्ट वाला गोला जो है बालक के संभाव्य विकास या संभावित विकास को दर्शाता है। मतलब जो व्यक्ति एक बालक को सिखा रहा है, संज्ञान का विकास कर रहा है, उसके अनुसार बालक का संभावित विकास ये हो सकता है, जबकि अभी वर्तमान में बालक का वास्तविक विकास ये है। बालक के वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के ये जो बीच का एरिया है, जो येलो कलर का एरिया है, इसी येलो कलर के एरिया को लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ZPD कहा गया है। नहीं समझ में आया? देखिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में आपने आपका एग्जाम दिलाया था मान लीजिए, और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में अगर हम अनुमानित देखें मान लीजिए तो 80 कट ऑफ गया था।
कितना गया था? 80। यानी कि आप 80 नंबर पाते तो आप शिक्षक बन जाते, ठीक। लेकिन आपका वास्तविक नंबर कितना था? 60 नंबर था। यानी कि आपने कितना नंबर खोया? तो 20 नंबर खोया। यदि आपको 20 नंबर मिलता, 20 नंबर आप और पाते, तो आप इस कटअप के आंकड़ा को छू लेते, और यही तो संभावित कटअप था ना, जिसको आप पा करके क्या बन जाते? शिक्षक बन जाते। तो आपने वास्तविक कितना पाया? 60 पाया। आपको यदि और 20 मिलता तो आप इस आंकड़ा को टच कर लेते, और यही आंकड़ा जो है जेडपीडी है। यानी कि बालक जहां तक है और जहां तक उसको पहुंचना है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इसी गैप को क्या कहा जाता है? निकटतम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर जेडपीडी कहते हैं। इतनी बातें जो है इस वीडियो में आपको जानना था। धीरे से एक एक टॉपिक के अनुसार आपको मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो डालते जाऊंगा, और आप जल्द से जल्द, यदि संभावना बन रही है तो आज नहीं तो कल शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आ ही जाएगी। तो आप भले ही कहीं भी तैयारी करते रहें, अभी से आप तैयारी करते रहें, ताकि आपको तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिले। थैंक यू।